80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई, हमारे 35 लाख लोगों की नकल मकानी हुई, कबायली इलाका तबाह हुआ, हमें 150 अरब डॉलर से ज़्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन जो इसकी सबसे शर्मनाक बात क्या थी कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा एक मुल्क किसी की हमायत में जंग लड़ रहा है और वो मुल्क उसी मुल्क के ऊपर बमबारी कर रहा है। हमारे मुल्क में 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए, हमारे ही दोस्त के जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या है, मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ 10 ड्रोन अटैक्स हुए, लेकिन जो 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स आए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, 10 साल, इनके 10 साल में 400 ड्रोन अटैक्स हुए। अब मैं सवाल ये, और मैं फिर से वापस आता हूँ कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि ये 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स को अमेरिका को कहना चाहिए था कि हमारे जब आप बमबारी कर रहे हैं, हमारे लोग मार रहे हैं, उसमें औरतें बच्चे मार रहे हैं, बेकसूर लोग मार रहे हैं, तो क्या 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स को स्टैंड नहीं लेना चाहिए था उसके ऊपर? एक स्टेटमेंट नहीं दी दोनों ने, बल्कि आसिफ जरदारी ने उसको, एक बॉब वुडवर्ड जो बहुत बड़ा सहाफ़ी है अमेरिका का, वो अपनी किताब में लिखता है कि इसने, आसिफ जरदारी ने अमेरिका के आर्मी चीफ को कहा कि कोलैटरल डैमेज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ड्रोन अटैक से जो बेकसूर लोग मरते हैं। और ये क्यों है? मैं सिर्फ आपको इसलिए ये शुरू में बात फॉरेन पॉलिसी की, ये इसलिए है कि जब मुल्क के सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है, जब उनके अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंसेस और ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, वो कभी उस मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। और आज रूस के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको ओलिगार्क्स कहते हैं, जिनके पैसे पड़े हुए हैं लंदन और जिनकी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ, आज जब से ये जंग शुरू हुई है, उन्होंने सब फ्रीज़ करने शुरू कर दिए, ज़ब्त करने शुरू कर दिए जो इनके पैसे पड़े हुए हैं, इनके बिजनेसमैन के पैसे पड़े हुए हैं मगरबी बैंक्स में और मगरबी कैपिटल्स में। तो इसलिए हमारे मुल्क की पॉलिसी आज़ाद हो ही नहीं सकती। और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूँ, आप जब वोट डालें तो ये समझ जाएं कि अगर इस मुल्क में आप आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो कभी उस पार्टी को वोट ना डालें जिनके सरबराह के पैसे और दौलत और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी हैं।